करो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज किस टॉपिक पे अपन चर्चा करने वाले हैं और क्या नया सीखने वाले हैं, फॉर दैट ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच राजेश, थैंक यू सो मच। वाह, क्या जबरदस्त शुरुआत हुई सैटरडे की। अमेजिंग, क्या ताबड़तोड़ डांस किया आप लोगों ने, है ना, मजा आया। ओके अजय सर, मेरे ख्याल से चैट शायद एवरीवन है, एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं कर देता हूँ। ओके, सो गुड मॉर्निंग। आज कुछ नया समझने की कोशिश करते हैं, कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं और एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं, मेरे ख्याल से वो शायद हम सबकी जीवन का हिस्सा है, एक अभिन्न अंग है। और हम में से हर कोई किसी न किसी समय, किसी न किसी मोमेंट पे लाइफ में उस चीज के थ्रू गुजरा है, राइट। तो आपका पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि उसके बिना चीजें आगे बढ़ेंगी नहीं जब तक वो इन्वॉल्वमेंट नहीं आएगा, वो आपके ओपिनियंस, आपके फीलिंग्स, आपके एक्सप्रेशंस मुझे नहीं मिलेंगे, तब तक आगे बढ़ना थोड़ा सा टफ रहेगा। एंड जो भी ओपिनियंस, जो भी विचार हैं, हो सकता है आप उससे इत्तेफाक नहीं रखें, जो मेरे ओपिनियंस है, मेरे विचार हैं। तो यस, वी कैन एग्री टू डिसएग्री, हम डिसएग्री करने के लिए एग्री कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से मेरे विचार हैं या मेरा ओपिनियन है, जिस तरह से मैं चीजों को समझता हूँ, देखता हूँ, राइट। तो शुरुआत इस तरह से करते हैं कि आपके पार्टिसिपेशन से, कि जिंदगी में ऐसी कौन सी फीलिंग है ना। बहुत सारी फीलिंग्स होती है ना लाइफ में, हमको गुस्सा आता है, या फिर जेलसी होती है, घृणा होती है, या फिर चिड़चिड़ापन होता है, या फिर भक्ति होती है ना, मस्ती होती है, क्रोध होता है, डर, जलन, गलतफहमियां, अंधविश्वास। ऐसी बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं हमारे पूरी लाइफ स्पैन में। तो क्या आप बताएंगे कि ऐसी कौन सी फीलिंग है आपके लिए, आपकी पर्सनल लाइफ में, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती? हैंड रेज करिएगा। ऐसी कोई एक फीलिंग जो आपको लगता है कि आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जिन जिन फीलिंग्स के बारे में बात कर रहा था उनके बारे में अगर हम बात करें तो। ओके, अंजू मैम अनम्यूट करिएगा प्लीज। अंजू मैम अगर सुन पा रही तो अनम्यूट करिएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैं मुझे जो पर्सनली पसंद नहीं है सर, वो है किसी से नफरत करना या जेलस करना। नफरत करना या जेलस होना, ये आपको पसंद नहीं है, लेकिन ये हो जाता है कभी कभी अपने आप। नहीं सर, लेकिन मैं अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ, कभी Avoid ऐसा करने ना की हो कोशिश। मेरे साथ में, कभी ना हो ऐसा कि मैं अवॉइड करने की कोशिश करो। करूँ। राइट 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 राइट, ठीक है, गुड। जेलस होना और किसी से नफरत करना, ये आपने बोला। ओके, पूनम मैम। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस सर, मुझे टॉन्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं है सर। टॉन्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, अच्छा। कोई आपको करे या आप, ऑब्वियसली आपको पसंद नहीं तो या आप तो मैं किसी किसी को को भी नहीं नहीं करते करूंगी। हाँ, डेफिनेटली आई डोंट डू। आपको बट कोई मुझे टॉन्ट करे टॉन्टिंग वो आपको बहुत। बिल्कुल पसंद नहीं। Yes, ओके, ग्रेट, राइट। भावना मैम। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते मैम। सर मुझे एक्चुअली हेटर्ड पसंद नहीं है और हेट्रेड पसंद नहीं है। कंपैरिजन, हाँ कंपैरिजन, लोग कंपेयर ओके, बहुत आपको जल्दी करते किसी हैं। से हेट्रेड, घृणा करना पसंद नहीं है और किसी से कंपैरिजन करना पसंद नहीं है। ओके, सुजी मैम, बहुत दिनों बाद बात हो रही है आपसे, आप रेयरली हैंड रेज करते हो आजकल। जी मैम। सर मुझे एक्चुअली जो दूसरे की लाइफ में जाते हैं ना और इंटरफियरेंस करना कि आप क्या कर रहे हो, किसी पर एक लगा देना कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको ऐसा नहीं करना, दूसरों की जिंदगी में झांकने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरे की जिंदगी में इंटरफेरेंस करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं, राइट। ओके, कर्णी सिंह सर। नमस्ते सर। नमस्ते। मुझे सर झूठ बोलने वाला आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। झूठ बोलने वाला आदमी, अच्छा ठीक है, आप उस चीज में या पहुंच गए, कोई- झूठ बोलने वाला। मैं एक्चुअली, समझिएगा इस चीज को दोबारा से, हमारी लाइफ की कोई ऐसी फीलिंग, हमारी लाइफ, हमारी पर्सनल कोई ऐसी भावना जिससे हमको लगता हो कि यार ये मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी, मतलब अगर मैं इससे उबर जाऊं ना
तो शायद मैं एक बहुत ही जबरदस्त इंसान बन जाऊं, है ना। आप दूसरों, अक्सर होता क्या है, हम हमारे साथ जनरली ये फीलिंग होती है कि हम बाकी चीजों के बारे में ज्यादा सोचना शुरू करते हैं। हम यहाँ आज बात कर रहे हैं अपने बारे में, कि अपनी ऐसी कोई फीलिंग हो, अपनी ऐसी कोई भावना हो, अपनी ऐसी कोई आदत हो जिससे कि हम बहुत परेशान हैं, हमें पसंद नहीं है खुद भी, और हम उससे दूरी बनाना चाहते हैं, है ना। तो उसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। जी सुनील सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मुझे अगर मेले में या कोई काम बताता ना ये करना है, और मैं फिर मन में ये करता हूँ कि मेरे को ये करना है, फिर बार बार वो रिमाइंड करवाया जाता ना कि तेरे को ये करना है, तेरे को ये करना है, वो चीज मेरे को बहुत मतलब अंदर से इरिटेट करती है। अगर ये चीज मेरी ठीक हो जाए नहीं, तो तो लेकिन इसमें आपका क्या, इसमें आपका क्या रोल है खुद का? सर मेरे को मतलब इरिटेशन होती है। अच्छा, चिड़चिड़ापन आपको रहता है इरिटेशन उसको। होती है। ओके, Yes, sir. तो हम इसको इस तरह से ले सकते हैं क्या कि ये जो मेरे अंदर का चिड़चिड़ापन है ये मुझे पसंद नहीं है? हाँ सर, डेफिनेटली। अच्छा, तो आपको ये चिड़चिड़ापन पसंद नहीं है। ओके, इसको इस तरह से लेते हैं। प्रमिला मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मुझे बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती सर। बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। हाँ, आपको भी चिड़चिड़ापन पसंद नहीं है। यस सर। राइट, ठीक है, ठीक है। चलिए, सोच समझ के जवाब दीजिएगा गाइस, क्योंकि आगे चल के अपन डिस्कस करेंगे इस चीज के ऊपर, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके विचार जो है बदल जाएं। जी अर्जुन सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। वो क्या है ना कि अपने हिसाब से काम नहीं होता तो गुस्सा और चिड़चिड़ापन सेम मेरे साथ भी है सर। गुस्सा और चिड़चिड़ापन, ठीक है। सर आप रेलवे में नौकरी करने लग गए हो क्या आजकल? नहीं सर, वो एक दिन के लिए आया था सर जयपुर, अभी राजकोट वापस जा रहा हूँ, ऑन द वे हूँ। अच्छा, आप अक्सर ट्रेन में ही दिखते हो इसलिए पूछ रहा था। सर जिंदगी। ओके, अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। प्रेरणा मैम, आपको भी कुछ ऐसा लगता है कि यार ये आदत या ये फीलिंग जो है मेरे अंदर नहीं आनी चाहिए? आनी नहीं चाहिए, वो है, पर वो मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं बहुत जल्दी इनसिक्योर फील करती हूँ, बहुत जल्दी। अच्छा, ओके, बहुत जल्दी इनसिक्योर फील करते हैं आप। अगले का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कर रही हूँ आजकल, लेकिन पहले ऐसा होता था बहुत ज्यादा। अभी भी कई बार होता है कि अगले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझे बगैर ही मैं इनसिक्योरिटी वाले उसमें चली जाती हूँ कि लो सेल्फ कॉन्फिडेंस कह सकते हैं उसको। वैसे बहुत हाई है बहुत सारी चीजों में। क्या कह रहे हो? हाँ, मतलब वैसे बहुत हाई है, मतलब सब बहुत सारी चीजों में बहुत हाई है, बट जहाँ थोड़ा सा भी इमोशनल चीजें आ जाती हैं, प्रोफेशनल में मैं बहुत हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सब कुछ है, लेकिन जहाँ पर भी हल्का सा इमोशनल चीजें आ जाती हैं या पर्सनल चीजें आ जाती हैं, वहां मैं बहुत जल्दी इनसिक्योर फील करने लग जाती हूँ। तो मुझे उससे डेफिनेटली निकलने की जरूरत है। उससे डेफिनेटली निकलने की जरूरत है। ओके, एक्चुअली जो है ना, मैं ऐसा कह सकता हूँ प्रेरणा, शायद आप इसको मिसरीड कर रहे हो, है ना। जो फीलिंग है ना, इसको आप मिसरीड कर रहे हो। वो कैसे हो सकता है अभी अपन आगे बात करेंगे, राइट हो ना मैम? सर मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती हूँ जल्दी बातों पे किसी की। अच्छा, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हो, नेगेटिव थॉट्स, शोएब सर ने ही बोला। ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा जल्दी नेगेटिव हो जाते हो। अच्छा, ओके। शबीना मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरे एक दो पॉइंट है, जैसे कि ज्यादा मतलब कि इमोशनल होना, हर छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जाती हूँ। और दूसरा कि लोगों का जजमेंट होता है कि ये लड़की है, ये काम नहीं कर सकती। जैसे कि मतलब कि मैं पापा का बिजनेस संभालती हूँ पापा के साथ, तो काफी मतलब थॉट्स ऐसे मिलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़कियों को घर बैठना चाहिए, घर का काम करना चाहिए, ऐसे मतलब बहुत ज्यादा होती है। दूसरी बात, एक अंधविश्वास, ये जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें अंधविश्वास बहुत ज्यादा होता है, और मैं ना नहीं, आपके अंदर है क्या? हम दूसरों की बात नहीं कर रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं। सर मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा मतलब कि ऐसा है कि है, लेकिन मैं इस चीज से बाहर निकलना चाहती हूँ कि अंधविश्वास इन चीजों को लेके है। जैसे कि मतलब अपनी भाषा में बोल दूं? हाँ बोल दीजिए, अगर मुझे समझ में आए तो। मतलब आप नॉर्थ इंडिया से ही है ना? सर राजस्थान। क्योंकि मुझे कन्नड़, तमिल, मलयालम ये नहीं आती हैं। हाँ, बांग्ला में समझ लेता हूँ, बाकी सब चीजें भाषाएं मेरे को आती हैं। तो आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं, इनके अलावा अगर बोल रहे हैं तो।
कि अगर कोई बीमार हो गया तो उसे बोलते हैं कि नजर लग गई, ये कर ली, वो मतलब कि वो हाँ जैसे टोना टोटका, मतलब इन सब चीजें मुझे ये थोड़ा अनबैलेंस लगता है। अच्छा, आप बिलीव करते हैं इन चीजों में? सर जब इतना नहीं करती, लेकिन पहले बहुत होता था हमारे घर में। अच्छा, थोड़ा बहुत होता था, मतलब कि हमारी मम्मी थी जो, हमारे हम 2 बहन भाई है तो उनके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहती थी। अगर थोड़ा कुछ भी मतलब कि बीमार हो गए थे, ये हो गया, नजर लग गई, ये कर लो, वो कर लो। ओके, इस ठीक है। तो वो प्रोसेस आपने भी लर्न किया? आपको भी आता है नजर वगैरह उतारना? नो सर। नहीं अच्छा, नहीं तो अगर आप उस चीज को मानते हैं थोड़ा बहुत भी, तो प्रोसेस तो आना चाहिए ना कि कैसे जो है उस चीज को आगे परस्यू करेंगे, क्योंकि हम उसमें विश्वास भी करते हैं और हमें आता भी नहीं है, तो ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। रेखा मैम से बात करते हैं। रेखा मैम सीनियर हैं, तो मुझे लगता है एक्सपीरियंस, तजुर्बा ज्यादा होगा जिंदगी का। जी मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मैं अपने आप में ये फील करती हूँ बचपन से आज तक कि मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ, और ये चीज मेरे कांटेक्ट में आने वाले दूसरों को भी ऐसे लगती है, और मुझे भी। बचपन में पेरेंट्स से ऐसा था कि जरा फादर ने या मदर ने यही पूछ लिया कि आज कॉलेज से लेट कैसे हो गई, इतना बोला और मैं रोना शुरू। ये चीज मेरे में थी। मैं कहती थी प्यार से पूछ लो, मैं बता दूंगी, मेरा एक्स्ट्रा पीरियड लग गया, ये हो गया, वो हो गया। इधर आई इन लॉज में तो हस्बैंड ने भी ये समझ लिया कि इसको तो प्यार से पूछ लो तो ये बता देगी, वरना गई पानी में। ऐसा जॉब में भी यही रहा कि औरों को भले ही कोई कुछ कह दे, मुझे कभी कोई नहीं कहता था, प्यार से पूछते मैं सब क्लियर कर देती थी। उनको पता लग जाता था मन में कुछ नहीं है, इसकी कोई मजबूरी रही होगी। तो ऐसा अब मुझे ये चीज अपने आप में मेरी कमी है कि मेरे को जरा आराम से कोई बोले ठीक है, थोड़ा सा ऐसे बोले तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ। अब मेरे में चेंज है, इस स्टेज पे मैं बता रही हूँ आपको, मेरे में ये चेंज है। पता नहीं क्यों 5-7 साल से ये मन में आ गया कि अगर अगला मुझे कुछ ऐसा बोल रहा है, मैं अब ये ऐसा सोचने लगी कि ये जन्म जन्म का ये सफर है, तो कभी यार मैंने बोला होगा, कोई बात नहीं, इन्होंने बोल दिया तो प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस हो गया। तो अब मेरे में ये चेंज फील करती हूँ मैं। अब ये चेंज स्लोली आया, कैसे आया, पर आ गया। मेरे घर में कोई भी ऐसे हार्ड नहीं बोलता, क्योंकि ये सॉफ्ट ही देखा है इन्होंने। फिर भी कभी ऐसी बात हो जाती है कि किसी ने ऐसे थोड़ा सा मतलब उसमें बोल दिया हार्श वे में, आपने ऐसा यूं, तो मैं जैसे पहले रो पड़ती थी, जो भी है, अब मैच्योर होने के बाद में बाथरूम में जाके रो लेना, वो वाली चीज थी मेरे में। थैंक यू सो मच। अभी फील कर रही हूँ कि अगर कोई बोलता है तो मुझे लगता है कि यार कभी मैंने बोला होगा, ये प्लस माइनस हो गया, तो मैं बराबर उतना हो गया, फील वो नहीं करती। मेरी बेटियां बोलती है ना, फिट्टूस हो गया, मतलब ये जो है बराबर इक्वल हो गया, तो खत्म करो इसको। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी आपकी टोन है, और बहुत अच्छे से आपने बोला, बड़ा अच्छा लगा बात करके आपको। मदन सर। नमस्ते सर। आपने क्या परेशानी से, आपको किस चीज से, मतलब आप तो मस्त मौला, हर चीज में, हर हाल में, हर काल में खुश। सर ये भी एक कमी है सर। सर मेरे में क्या, जैसे सर किसी से भी बात करता हूँ ना, तो सर बात करते करते कई बार जोश आ जाता है, और फिर लगता है ये बात नहीं बोलनी चाहिए, वो बोल देता हूँ सर। ये सर मेरे में कमी है। हालांकि अभी 2 साल में मैंने काफी कंट्रोल किया है, लेकिन फिर भी सर कभी कभी हो जाता है। फिर लगता है यार ये बात अपने को नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन निकल जाती है, जोश आ जाता है सर बात करता हूँ। हाँ, कैरिड अवे हो जाते हैं, जोश आ जाता है बात कर। राजीव सर। सर मुझे काम करते करते ऐसा लगने लगा है कि आज का काम आज ही करना है, और उस काम में कोई सपोर्ट नहीं करता है, और वो नेक्स्ट डे पे चला जाता है। तो पहला तो फ्रस्ट्रेशन, और दूसरा मैं अपने आप से ही बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि मैं क्यों नहीं कर पाया। ये एक बिगेस्ट इशू है जो डे टू डे बेसिस पे फील होता है, बट फर्क है। अब मैंने भी थोड़ा थोड़ा लिव इट करना छोड़ दिया है कि छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, इसको कैरी करना ठीक नहीं है, लेकिन अभी भी स्टिल गोइंग ऑन है। बहुत पुरानी आदत है जो अभी खत्म नहीं हो रही। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ऋतु मैम, आपके यहाँ बात करके एक्चुअली ये एडवांटेज है कि आपके यहाँ जो है ना, वो 3 जनरेशंस का जो है वो एक साथ फीडबैक मिलता है ना। तो इस वजह से जो है एक लॉजिकल, एक जनरलाइज फीडबैक मिलता है, क्योंकि आप आपस में डिस्कस करके एक एग्रीमेंट में पहुंच जाते हो कि ये क्या ठीक है, क्या गलत है।
तो आप लोगों के बीच में अंदर आपस में भी कुछ अलग अलग ऐसी फीलिंग्स हैं क्या जो आपको लगता है कि यार ये चीज मेरे में से निकल जाए तो बेटर हो जाए? सर इमोशनल बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती है। अच्छा, किस चीज को लेके इमोशनल, मतलब कैसा इमोशनल? कोई भी, जैसे आप कोई, जैसे अदर कोई पर्सन है, कोई बात कर रहा है अपनी दुख भरी, तो उसके साथ रोना स्टार्ट हो जाता है मेरा भी। अच्छा, मतलब दुख वाला इमोशन ज्यादा कैप्चर करता है आपको? वो मतलब टीवी में भी कोई सीरियल में देख लिया तो भी रोना स्टार्ट है, सब लोग हंसते बोले सीरियल देख रही है और रो रही है, इसको बंद करते बोले इसके साथ साथ रो रही है। और अगर कोई जैसे कोई पर्सन अपनी मन की बात बताएगा, उसकी सुनूंगी एकदम अच्छे से, लेकिन खुद भी इसके साथ स्टार्ट हो जाऊंगी, इमोशनल हो जाते हैं मुझे। अच्छा, तो आप ऐसा नहीं चाहती, आप ये चाहती हो कि इमोशंस मेरे अंदर से खत्म हो जाएं? और नहीं, इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ये सोचते हैं कि कहीं भी कोई भी है उसके साथ ऐसे हो जाता है तो मतलब हो जाता है। जैसे कोई खबर सुन ली किसी की, वो एक्सपायर हो गया तो जानती नहीं हूँ, पहचानती हूँ नहीं, लेकिन स्टार्ट हो जाता है उसके, बस घर में कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, वो चीज जाता है। राइट, थैंक यू सो मच। जी अजय सर, आपकी वजह से लोगों को इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, आपको जो है क्या चीज परेशान करती है? सर मैं बहुत ओवर एनालिटिकल आदमी हूँ। मतलब अगर मैंने कोई कहीं कुछ बात बोली और कोई बात मेरे हिसाब से नहीं निकली, या फिर सामने वाले ने जैसे मैं ले जाना चाहता था वैसे नहीं ली, तो मेरे दिमाग में वो बात, जैसे वो मीटिंग ओवर हो गई, वो प्रोग्राम ओवर हो गया, और उसके बावजूद भी मेरे दिमाग में वो चलता रहता है कि मैंने ऐसे की बजाय अगर ऐसे बोला होता तो शायद ये ठीक जाता, और ये रुकता नहीं है। मतलब मैं बहुत आजकल में कुछ चीजें सीखी है, पर मतलब जो है मैं चाहता हूँ कि इतना सब कुछ ओवर एनालिसिस ना करूँ मैं चीजों को लेके, इतना एनालिटिकल होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि एक सिंपल सी मीटिंग थी, एक सेंटेंस इधर से उधर हो भी गया तो भी क्या है, पर मेरा दिमाग इमीडिएटली कैप्चर कर लेता है और बाद में उसको अगले 2-3 घंटे तक याद दिलाता रहता है। ये चीज मुझे चेंज करनी है अपने अंदर। परफेक्शनिस्ट हो सर आप? हैं? पता नहीं, पर मेरे को ये अच्छा नहीं लगता मेरे बारे में कि मेरी शांति खराब कर देता है वो पर्टिकुलर सेंटेंस, और मेरे को सुकून नहीं मिलता कि मैं ऐसे की बजाय ऐसे बोलता तो ठीक रहता, शायद और इफेक्टिव हो पाता। अब मैं जो ये बोल रहा हूँ ना, इसको भी हो सकता है मेरे दिमाग में चले कि मैं इस पॉइंट को ऐसे नहीं ऐसे कहता तो शायद दोनों से बहुत अच्छे से समझ में आता कि मैं ये कहना चाह रहा था। ये प्रॉब्लम है मेरे साथ। हाँ नहीं, मैंने कहीं पे जितने भी परफेक्शनिस्ट हैं ना, जो चाहते हैं कि सब काम परफेक्शन से हो और मैं बेस्ट रहूं, अच्छी बात है, पर मैंने कहीं पे एक लाइन पढ़ी थी परफेक्शनिस्ट के लिए, हो सकता है तो आप भी उसको फॉलो करना स्टार्ट करिए। परफेक्शन इज वर्क इन प्रोग्रेस, है ना? तो अगर हो सके तो इस लाइन को जो है ध्यान में रखिएगा, तो हो सकता है कुछ चीजें जो है वो सर मैं दिमाग में रख लूंगा, वो जो आपने बोला वो तो रखा नहीं जाएगा मेरे से, क्योंकि वो बोल नहीं पाऊंगा। बीच में आप, मैं बोलूंगा जहन तो आप बोलेंगे जहन नहीं, क्या बोलेंगे आप? ओके राइट, चलिए लास्ट में एक बार भूमिका मैम से बात करते हैं, फिर जो है टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, प्रभा मैम ने भी हैंड रेज किया है, पर आपका चैट आ गया था मेरे पास। जी भूमिका मैम अनम्यूट करिए जी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर एक्चुअली मुझ में इमोशंस बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, कुछ भी सुनकर या कुछ देखा तो उसका इफेक्ट नहीं होता है कि ठीक है वो है तो है, क्या कर सकते हैं। मतलब किसी का कुछ सुना, किसी ने जैसे कोई रोने लगा या किसी ने कुछ भी कहा, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता कि ठीक है जो है, प्रैक्टिकल ले जाती हूँ मैं हर चीज को, नहीं ऐसे तो होना था तो होगा ही। ओके। हमारे क्लब में ऋतु मैम है, अभी ये बात हो रही थी उनसे थोड़ी देर पहले, है ना? तो हो सके तो आप आपस में थोड़ा सा मिला करो, है ना? तो आप थोड़ा सा जो है वो इमोशनल हो जाओगे, उनका थोड़ा सा जो है वो प्रैक्टिकलिटी की तरफ आ जाएंगे, तो चीजें बैलेंस हो जाएंगी, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके। बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों ने कही। एक बार प्रेरणा मैम को वापस से अनम्यूट करते हैं। प्रेरणा मैम अनम्यूट करिएगा प्लीज। जी सर। आपने कहा था कि आप चीजों को लेकर इनसिक्योर हैं। चीजों को नहीं, खुद को लेकर। खुद को लेकर इनसिक्योर हैं, ओके। तो मैं अगर ऐसा पूछना चाहूं आपसे, ये फीलिंग इनसिक्योरिटी की है, ये फीलिंग है फियर ऑफ लूजिंग समथिंग या फियर ऑफ डैमेजिंग समथिंग, तो क्या बेटर है? समथिंग मतलब आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं? किसी भी चीज की, एनीथिंग, जो जिस चीज को भी लेकर आप इनसिक्योर होते हैं, उस
वो फीलिंग इनसिक्योरिटी की है या फीलिंग फियर की है कि यार ये कहीं, हाँ, फियर, फियर आप उसको एसोसिएट कर सकते हैं फियर से डेफिनेटली। और डैमेज, डेफिनेटली डैमेज है कि शायद उस चीज को अपन रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो एक्चुअली अगर हम इनसिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो उससे कहीं ज्यादा ये डर है कि कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए, या फिर ऐसा लगता है कि शायद मैं अपने बेस्ट नहीं दे रही हूँ किसी भी चीज में, मे बी किसी रिलेशनशिप में, किसी फ्रेंडशिप में, नॉर्मल फैमिली जो रिलेशनशिप होते हैं उसमें शायद मैं कुछ ऐसा गलत कर रही हूँ कि चीजें सेट नहीं होती हैं। वो अपने आप से चलता है कई बार वो दिमाग में, जबकि पीपल लव मी, बहुत प्यार करते हैं सब, बहुत कुछ है, पर पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लगने लगेगा कि मैं लूज ना कर दूं इन लोगों को, मैं इन लोगों को खो ना दूं, फियर ऑफ लॉस। हाँ, मैं अकेले ना रह जाऊं, मतलब एक वो कई बार ऐसा लगता है कि मैं अकेली ना हो जाऊं, फियर ऑफ बीइंग अलोन। हाँ, राइट, ऐसा फील आता है। अब मैं आ रहा हूँ उस चीज के ऊपर जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। एक्चुअली अभी किन्हीं ने कहा था कि वो अंधविश्वास में बिलीव करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी करते हैं, कोई बीमार हो गया या कुछ हो गया तो नजर उतार दी। क्या है? क्या है? डर है। उस डर की वजह से हम वो सारी चीजें करते हैं जो हमें बताई जाती है। राइट, किसी ने कहा कि अगर वो काम नहीं होता मेरे हिसाब से, या वो काम कंप्लीट नहीं होता टाइम पे, तो मेरे को चिड़चिड़ाहट होती है, मेरे को गुस्सा आता है। वो क्यों होता है? अगेन, वो फियर ऑफ डैमेज या फियर ऑफ लॉस, कि अगर ये काम आज नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा। राइट, हम किसी भी चीज को लेके इमोशनल हैं, हम ओवरली रिएक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें एक फियर की फीलिंग हमारे अंदर रहती है कि भविष्य को लेके हम अनसर्टेन हो जाते हैं, या भविष्य को लेके हम डाउटफुल हो जाते हैं। एक ये जो फियर की फीलिंग है ना, ये हमेशा हमारे जहन में रहती है, और ये फियर दो अलग अलग तरीके से होता है। एक होता है फियर, और इसी का एक एडवांस वर्जन होता है जिसको हम बोलते हैं फोबिया। राइट, फियर जो है वो कई तरीके का हो सकता है। फियर कई तरीके का हो सकता है। फियर ऑफ इमोशंस, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, फियर ऑफ फीलिंग्स, फियर ऑफ रिलेशनशिप्स, है ना। उसके अलावा कुछ होता है जैसे कुछ लोगों को जानवरों से डर होता है। सबका 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 अलग अलग होता है, सबकी अलग अलग फीलिंग होती है। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको मकड़ी से डर लगता होगा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको शायद छिपकली से डर लगता होगा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको शायद कॉकरोच से डर लगता होगा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे शायद जिनको चूहों से डर लगता होगा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे शायद जिनको कोई भी छोटा कीड़ा जो बारिश के दिनों में घरों में घूमते हैं उनसे लगता होगा, है ना। ये अलग अलग तरह के, हाँ, कॉकरोच से, प्रभाव को कॉकरोच से लगता है। राइट, तो ये क्यों डर लगता है और उसके पीछे इससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इस तरह की बात करने की आज कोशिश करते हैं। राइट, देन एक होता है कि फियर ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, जो हमारे आसपास का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उससे भी हमको कई बार अलग अलग तरह के फियर होते हैं। फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से डर लगता है ना। बहुत से लोगों को अंधेरे में जाने से डर लगता है। मुझे अजय सर का तो पता है कि अजय सर को ऐसा फीलिंग थी, है ना अजय सर। डार्कनेस से आपको कुछ डर था क्या? आपको ऐसा फील होता था क्या कि अंधेरा आपको खा जाएगा? अगर आप हैं तो स्क्रीन पर मुझे दिख नहीं रहे हैं, अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात। कभी था सर, कभी था। अब तो मैं और अंधेरा दोनों अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, आप और अंधेरा अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, ओके। और हाइट से, कुछ लोगों को हाइट से भी डर लगता है। कुछ लोगों को पानी से डर लगता है। प्रमोद सर को पानी से बड़ा डर लगता था। प्रमोद सर, आई डोंट नो आज है कि नहीं, प्रमोद सर को पानी से बड़ा डर लगता था। तो अलग अलग चीजों के अलग अलग तरह के डर होते हैं। किसी को खून से डर लगता है। आपने किसी को, उस इंसान को कभी ऑब्जर्व किया जिसको इंजेक्शन लगाने से डर लगता हो? आपने देखा है किसको? कोई किसी को डर लगता हो इंजेक्शन से, और जब उसको इंजेक्शन लग रहा हो, आप उसकी एक्सप्रेशन, आप उसकी फीलिंग देखिएगा, ऐसा लगता है कि वो मतलब पता नहीं उसके साथ क्या ही होने वाला है। राइट, सिचुएशनल फियर,
फ्लाइट में से डर लगना, पानी के जहाज में, शिप से ट्रेवल करने में डर लगना। मैं तो ऐसे लोगों तक को जानता हूं जो ट्रेन में ट्रेवल नहीं करते, जो गाड़ी में ट्रेवल करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनके जहन में, उनके माइंडसेट में एक चीज फिक्स्ड है, वो ये है कि ट्रेन को मैं जब चाहे तब रोक नहीं सकता अगर कोई इमरजेंसी हो गई, तो इसलिए मैं ट्रेन में ट्रेवल नहीं करता। मैं गाड़ी में इसलिए ट्रेवल करता हूं क्योंकि मैं जब चाहूं तब रोक सकता हूं। तो ये सबके अपने इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल फियर्स होते हैं, राइट। और जैसा मैंने बताया कि फियर ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ डैमेज, ये साइकोलॉजिकल फियर्स होते हैं जो हमारी लाइफ में हमारे साथ हमेशा चलते हैं। और ये किस किस तरह के होते हैं इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। यहां कुछ लोग हैं जिनको हाइट से डर लगता है, एक बार हैंड रेज करिएगा। यहां कुछ लोग हैं जिनको हाइट से डर लगता है। हाँ, उत्तरी की, ऐसा भी है क्या? संजय सर अनम्यूट करिएगा। यस सर। खतरनाक बॉडी बनाने वाला आदमी, 500-500 किलो लिफ्ट करने वाला आदमी हाइट से डरता है, ऐसे कैसे सर? सर हाइट का अचानक से मतलब मैंने नोटिस किया काफी टाइम से, पिछले 1-2 साल में काफी, मतलब एक वो माइंड में बैठ गया सा, हाइट पे मैं बहुत ज्यादा डर रहता है। ये अचानक ही हुआ था, पहले नहीं था, लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर मैंने नोटिस किया, तो ये बहुत ज्यादा खौफ बैठता जा रहा है। अच्छा, हाइट पे जाने से आपको क्या फीलिंग आती है? आप अपने अंदर की फीलिंग एक बार एक्सप्लेन करेंगे? कैसा लगता है, क्या लगता है आपको कि मैं यहाँ से गिर जाऊंगा? नहीं, जैसे ही मतलब हाइट पे मैं खड़ा होता हूँ तो पहले तो धुंधलाहट आती है। अच्छा, है ना, धुंधला धुंधला दिखने लगता है, देन अचानक से चक्कर आते हैं और ऐसा लगता है कि बस गिरा जितने में तो कदम पीछे। अच्छा, तो आप बस गिरा सोचते हैं, या आपको ये भी आगे की भी फीलिंग आती है कि अगर मैं गिर गया तो मेरे साथ क्या होगा? नहीं, आगे की फीलिंग कभी नोटिस नहीं की। वो गिरा वाले में तो बैक हो जाता उतनी देर में तो। अच्छा, ओके, तो गिरा वाली फीलिंग में ही बैक हो जाते हैं। ओके, संजय सर आप म्यूट का अगर कर सकते हैं अपने आप को तो म्यूट कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि मैं आपके साथ ब्लाइंड खेल रहा हूँ एक्चुअली। आप शुरू में दिख रहे थे पर अब दिख नहीं रहे हो, पता नहीं कहाँ गए, है ना। दिव्या मैम अनम्यूट करिएगा। जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपको भी हाइट से डर लगता है? जी। क्या फीलिंग आती है? यूजुअली ऐसा नहीं है कि बहुत कम हाइट से भी डर लगता है, बट कभी कभी जैसे कभी पहाड़ पे जाते हैं या मैं अगर कुएं में भी झांकती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो खत्म ही नहीं हो रहा, मतलब नीचे कोई तलाई नहीं है, वो जस्ट जाता ही जा रहा है, तो इसलिए मुझे बहुत डर लगता है देखने में भी। अच्छा, तो जाते ही जा रहा है तो ठीक है, जाने दीजिए, उससे होगा क्या? तो मुझे यही लगता है कि अगर गिर गए गलती से तो इसलिए कि कोई अता पता नहीं रहेगा। हाँ, अगर गिर गए तो अता पता नहीं रहेगा। इन चीजों को नोट करिएगा ना, इन वर्ड्स को, कि अगर गिर गए तो अता पता नहीं रहेगा। सुशी मैम को भी हाइट से डर लगता है। दिव्या मैम म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। जी सुशी मैम। यस सर, बहुत ज्यादा। आपको बहुत ज्यादा? हाँ सर, बहुत ज्यादा डर लगता है सर। ऐसा लगता है मतलब अपने आप को ये एज्यूम कर लेते हैं कि नीचे मतलब होता कुछ नहीं, ऐसा लगता है कि इसे ब्लड सब कुछ अपने आप ही दिख जाता है कि ये हालत हो जाएगी, बढ़ता बन गया पूरा ऐसा। अच्छा, बर्ता बन गया पूरा। मैम म्यूट कर लीजिएगा, यहाँ से आप म्यूट नहीं हो पा रहे। राइट, ओके। अरे बड़े इंटरेस्टिंग लोग हैं जिनको हाइट से डर लगता है। कमाल है। सुरेश सर। हाँ जी सर। सर आप थोड़े से ब्लर दिख रहे हो, आपको भी हाइट से डर लगता है? सर इतना भयंकर डर लगता है। अभी केदारकंठा ट्रेकिंग पे गए थे, मैं बस में 28 किलोमीटर चल लिया। बस में 28 किलोमीटर चल लिए? मतलब ड्राइवर कम चला रहा था, पीछे बैठ के मैं ज्यादा चला रहा था। मैं उसको बैठते ही एक बात बोली कि भाई तो तेरे हिसाब से चलाना, पीछे से मैं जो भी बोल रहा हूँ ये समझ लेना कि मैं मेरी भड़ास निकाल रहा हूँ, अवॉइड करना उस चीज को। अच्छा, नहीं तो मतलब आप बस में ट्रेवल कर रहे थे, आगे पीछे ऐसे चल रहे थे क्या बीच में? नहीं, मैं पैरों से मैं ही चला रहा था पीछे की सीट को पकड़ के। मैं समझा नहीं, एक बार दोबारा से बोलिएगा। सर सीट को आगे से पकड़ लिया और जैसे वो ड्राइवर घुमा रहा है ना, वैसे मैं कभी सीट को घुमा रहा हूँ, कभी पैरों से, कभी क्लच दबा रहा हूँ, कभी ब्रेक दबा रहा हूँ। अच्छा, मतलब आप साथ के साथ गाड़ी चला रहे हैं, उनके साथ एक्सीलरेटर दबा रहे हैं, क्लच दबा रहे हैं, ब्रेक दबा रहे हैं, ऐसा? हाँ। अच्छा,
मुझे वो बचपन वाला सीन याद आ गया सर, जब हम छोटे थे ना, बहुत छोटे थे, जब कुछ भी चलाना नहीं आता था, गाड़ी वाड़ी कुछ भी चलाना नहीं आता, तो अब ऐसे बैठ जाते थे, 2-3 लोग 4 लोग ऐसे बैठ जाते थे और ऐसे हाथ करके ना ऐसे मुंह से आवाज निकालते थे और ऐसे करते थे, तो सब लोग इधर घूमते थे, फिर तो सब लोग इधर घूमते थे। वैसी वाली हालत थी क्या आपकी बस में बैठ के? हाँ, वही सेम फीलिंग में थे। ओए होए होए होए, तो आप 28 किलोमीटर चल लिए बस में बैठे बैठे? जी। ओके। तो आपकी स्मार्ट वॉच ने आपको काउंट डिस्टेंस दिखाया होगा? हाँ, तभी पता चला कि 28 चल लिया, नहीं तो पता नहीं चलता। सर जब मैंने बैठे देखा, बैठे 28 किलोमीटर चल लिए? गौरव सर, अजय जब सर मैंने को देखा दिखाया मैं भी था, हैरान ये रह गया। एविडेंस है सर उसके। हाँ जी, अजय सर को दिखाया था, मुझे देख लो आप बैठ के आए होंगे, मैं 28 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ। सर मैंने बस से उतरते ही सबसे एक्साइटमेंट के बारे में पूछा, क्या हालचाल, कैसा लगा आज की जर्नी, कैसी रही? तो इनका ये बोल ही नहीं रहे, कोने में चले गए। मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हो गया, कैसा लगा? बोले पूछो मत, ये देखो। मैंने कहा ये क्या है, कहाँ चले गए थे आप? बोले मैं बस हर बार जैसे ही मोड़ आए तो मैं पूरी स्पीड से ब्रेक लगाऊं, अब वो तो लगा नहीं रहा था तो पहले मैं लगाऊं। तो मेरे को ड्राइवर पे भरोसा नहीं था। अब आप सोचिए, ये पढ़े लिखे व्यक्ति है, वैसी सिचुएशन थी। हम पहाड़ पे चढ़े तब भी ऐसा ही था। मैंने पूछा थक गए? बोले थक नहीं गए, मुझसे ज्यादा आ गए, मेरी सांस रही है मुझे। मतलब हाइट से भी यही सिचुएशन थी। सुरेश सर, एक बात ये पूछना चाहूंगा, आपको क्या फीलिंग क्या आती है हाइट से? मतलब जिस तरह की जो आप जिस दौर से आप गुजरे, कि आपको हाइट से डर लगता है और आपको ये बस चलाने में जो है, बस में बैठने में आपको हाइट में दिक्कत हुई, और मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अजय सर, केदारकांठा इज अराउंड 12,500 12,500 फीट फ्रॉम सी लेवल, है ना? तो आप मुझे बताइए, आपके अंदर फीलिंग्स कैसी थी सुरेश सर, कैसा लग रहा था आपको? सर मेरे को क्या है कि जैसे मैं सोता रहता हूँ तो मेरे को वीक में 1-2 बार ऐसा सपना आ ही जाता है कि मैं बहुत ऊपर हाइट पे हूँ, जहां से गिर रहा हूँ। तो वो फीलिंग मेरे अंदर तक बैठी हुई है कि मैं 4थी मंजिल के ऊपर से भी झांक के देखता हूँ तो सीधा मेरे को ये लगता है कि यहाँ से गिरे तो आदमी मरे। अच्छा, नहीं तो गिर रहा हूँ, गिरते हैं आप, अगर आप ये देखते हैं तो आपको क्या दिखता है कि गिरने के बाद क्या हुआ आपके साथ? वो उसके आगे का याद नहीं रहता, मैं गिरते गिरते नहीं गिर जाता हूँ, नींद टूट जाती है। ये याद रहता है कि गिरने के आगे का याद नहीं रहता कि क्या हुआ, है ना? हाँ, ठीक है। और आपकी जिंदगी का मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल दौर होगा ये हाइट से जो है अपने आप को पार पाना? सबसे मुश्किल। मैं तो क्या ही बोल रहा था रास्ते में चढ़ते टाइम, अजय सर को पता नहीं मन ही मन क्या क्या बोल रहा था, सबके सामने बोल के तो बता नहीं पा रहा था। नहीं बोलिएगा भी मत सर, ये यहाँ पे सब सभ्य लोग हैं एक्चुअली, तो उस तरह की भाषा का हम उपयोग भी नहीं करेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइएगा, आज फीलिंग आपकी जो हाइट को लेकर क्या है? 12,500 फीट पे जाने के बाद आज आपकी जो फीलिंग्स थी उसमें कुछ चेंज है क्या? सर वहां जाके फील अच्छा आया, फिर भी दिल ये कह रहा है कि कहीं भी चले जाना, अजय सर की बात मान के ट्रैकिंग पे नहीं जाना। अच्छा, अभी भी ये फीलिंग है? तो अभी भी वो डर है या आपको जो है वो टफ टाइम लगा इस वजह से आप बोल रहे हो? सर डर है। डर है अभी भी, ओके। तो जो हमारे बीच में जो लोग हैं, मेरे पास एक्चुअली उस चीज का वीडियो है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, आप देखिएगा एक बार, केदारकांठा ट्रैक पे जो ये लोग गए थे। इसमें से एक सुरेश जी भी हैं, जो 12,500 फीट पे थे। यहाँ ऑक्सीजन लेवल भी डाउन था, हाइट भी थी, बर्फ भी थी, ऊपर कपड़े भी पहने हुए होंगे इन्होंने, जो भी सारे थे। सर तो मेरे को धोखे में चढ़ा दिया, नहीं मैं चढ़ता ही नहीं, मैं लास्ट में जाके कहा कि अब मैं नहीं जा पाऊंगा, तो बोले आप वापस जा सकते हो, आपने फॉर्म साइन करा है, हम लोग उतरेंगे, वो रास्ता अलग है। अब रास्ते में आपके साथ कुछ भी होता है, आपकी सेल्फ जिम्मेदारी रहेगी। हाँ, ये बात तो सही है ना, ठीक बात है। चलिए, अच्छा सुरेश सर, मेरे को एक चीज और भी मुझे बहुत टाइम पहले की याद है, मुझे बताइएगा वो सही है कि गलत है। आपको छिपकली से भी कुछ इस तरह का लगाव था? मैंने एक बार सेशन में सुना था, बहुत पहले, मुझे याद है। भयंकर लगाव था छिपकली से। छिपकली ने मेरे को अब तक 10 बार तो बाथरूम से बिना सिर्फ टॉवल मुश्किल से पकड़ जाता था और मैं निकल दौड़ता था। आपको छिपकली दिख जाए अंदर तो? छिपकली दिख गई तो मेरे को वो मगरमच्छ ही दिखाई देती थी। तो उस समय फीलिंग कैसी होती थी आपकी कि क्या करेगी छिपकली आपकी? सर ये मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट्स कई हुए हैं कि छिपकली दिखते ही जैसे छिपकली मेरे शर्ट पे दिखाई देगी और वो शर्ट मैंने पहन लिया तो मेरी बॉडी पे लाइन बन जाती थी कि छिपकली इधर से निकली है। मतलब छिपकली जिस शर्ट पे चली हुई है
वो शर्ट अगर आपने पहन ली तो आपकी बॉडी पे लाइन आ जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल, छिपकली के निकलने की लाइन आ जाती थी पंजों के निशान तक। मतलब इस लेवल की आपको जो है वो आपका इन्वॉल्वमेंट था उस चीज में कि छिपकली जो है ये कर सकती है मेरे साथ। बिल्कुल सर। उसका एंड रिजल्ट क्या होता था, आप कहां तक पहुंच पाते थे कि छिपकली आपके साथ क्या करेगी? सर एंड रिजल्ट तक तो कभी गए नहीं, बट जैसे छिपकली कमरे में दिखाई दी तो मैं उस कमरे में सो नहीं सकता था। एक्चुअली यही होता है। होता क्या है, जिस भी चीज को हम जिस भी चीज का हमको डर होता है, जिस भी चीज की हमको फियर होती है, थैंक यू सो मच सुरेश सर, थैंक यू सो मच। जिस भी चीज का हमको फियर होता है, जिस भी चीज का हमको डर होता है, एक चीज बहुत ध्यान से नोटिस करिएगा, आपको फीलिंग, जब आप हाइट पे होते हैं आपको फीलिंग होती है कि आप गिरने वाले हैं या आप गिर रहे हैं, है ना? लेकिन आप गिरते ही रहते हैं, आप उस एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंचते कि गिरने के बाद मेरे साथ क्या हुआ वो मुझे देखे, वो कभी नहीं दिखता। दैट इज नेवर एंडिंग। वो डेड एंड रहता है कि हमें आगे का कुछ पता नहीं रहता, सिर्फ हमको ये फीलिंग रहती है कि मैं गिरा, और गिरने के बाद मेरे साथ क्या हुआ ये हम कभी भी एज्यूम नहीं कर पाते, या कभी भी हम विजुअलाइज नहीं कर पाते। हर चीज के साथ ऐसा ही होता है। किसी भी जानवर से डर लगता है हमें, तो हमें सिर्फ डर लगता है, वो करेगा क्या हमको और हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, वो हम कभी विजुअलाइज नहीं कर पाते। और हर डर के हमेशा दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है फिजिकल एस्पेक्ट और एक होता है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। फिजिकल एस्पेक्ट क्या है, जैसे सुरेश जी जो है हाइट पे गए, 12,500 फीट की हाइट पे गए, राइट? 12,500 की फीट की हाइट पे ऑक्सीजन लेवल कम है, ठंड बहुत ज्यादा है, माइनस में टेम्परेचर है, उसका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा, वो है फिजिकल एस्पेक्ट। तो डर नहीं होना या निडर होने का मतलब ये नहीं है कि हम बिंदास जो है ऐसे ही उठ के चल दें कि चलो मैं जा रहा हूं केदारकांठ, ना। वो फियर होना फिजिकल एनवायरनमेंट की वजह से जरूरी है, उसको एसेस करना और उसके हिसाब से हमको तैयारी करना जरूरी है। अपनी कैपेसिटी उतनी इंप्रूव करना जरूरी है कि मुझे उतने हाइट पे इतनी ट्रैकिंग करनी है, उसकी वजह से मेरे को फिजिकली फिट रहना है, हमें अपनी ठंड का इंतजाम करके चलना है। लेकिन उसके आगे के जो भी डर हैं वो साइकोलॉजिकल है। और साइकोलॉजिकल फियर जो होते हैं हमारी, जो मन में जो डर होते हैं, उसका कोई एंड नहीं होता, कंक्लूसिव एंड नहीं होता उसका। हम सिर्फ सोचते हैं, सोचते हैं, सोचते हैं, सोचते हैं। यही चीज हाइट के साथ भी होती है, यही चीज हाइट के साथ भी होती है। हमें हमेशा ऐसा फील होता है कि हम गिरे, और जैसा कि वो दिव्या मैम कह रही थी कि कुआं भी देखते हैं तो लगता है कि नेवर एंडिंग है, पता नहीं कहां तक जाके रुकेगा। और ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये लॉजिकल नहीं है ना, कि कहां आपके जा खत्म होगा। एक लिमिट होती है ना। और उन्होंने कभी भी अपने आप को ये विजुअलाइज नहीं किया होगा कि मैं कुएं में गिरी और पानी में डूबी और मर गई, ऐसा विजुअलाइज नहीं होता। सिर्फ ये फीलिंग आती है कि मैं इसमें गिरी तो पता नहीं क्या होगा और कहां तक जाऊंगी। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने जो फिजिकल फियर्स हैं उनको कवर अप करना। प्रमोद सर को स्विमिंग से, पानी से बहुत डर लगता था, है ना? और प्रमोद सर अभी हैं यहाँ पे। प्रमोद सर एक बार हैंड रेज करिए ना प्लीज। अगर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर आप। जी मैं आपको याद कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले। आपको पानी से बहुत डर लगता था सर? जी सर, बिल्कुल लगता था सर। और आपको स्विमिंग भी नहीं आती थी? हाँ सर, बिल्कुल नहीं आती थी। आपको क्या लगता था, पानी से क्या लगता था कि क्या हो जाएगा आपके साथ? ऐसा लगता था कि बस डूब जाऊंगा अभी। पानी को देख, मतलब स्विमिंग के लिए भी जाता था तो लोग कोशिश भी करते थे कि मैं तैर जाऊं, बट मेरे को ऐसा लगता था कि यही डुबो देगा मेरे को, जो यही डुबो देंगे आपको? डुबो देगा मेरे को। अच्छा, इसके पीछे आपको लगता है कोई लॉजिकल सेंस है कि यही डुबो देंगे मुझे? कोई बस अपनी जान की चिंता। लॉजिकल सेंस यही था कि बस मेरे को खुद की चिंता होती थी। तो आपने अपनी मौत को कितनी बार देखा है, मतलब आपने अपनी डेड बॉडी को कितनी बार देखा है उस फीलिंग में?
सर ऐसे तो मतलब ऐसा तो नहीं देखा कि मैं नहीं मतलब देखा, मैंने वही फीलिंग कहा आती ना, थी। अभी हम जो हाँ बात कर रहे थे ना वही, कि वो हम कंक्लूसिव एंड नहीं देखते। एक्चुअली हम क्या चीजें सोचते हैं, बट हमें पता है कि उसका, हमें इंटरनली हमें पता है कि जो हम सोच रहे हैं वो गलत है। इंटरनली हमें पता है कि जो हम सोच रहे हैं वो लॉजिकल नहीं है। गौरव सर जी, इन्होंने अपनी मौत तो नहीं देखी, पर इन्होंने एक ट्रेनर को मौत दिखा दी थी, उनको ऑलमोस्ट मार दिया था। वो बेचारा सिखाने गया कि आओ मैं लेके चलता हूँ, मैं बहुत अच्छा ट्रेनर हूँ, मैंने बहुत लोगों को सिखाया। सर आप मानेंगे नहीं, जैसे गहरे पानी में गए, इन्होंने अपना बचाव करने के लिए उनका गला पकड़ा और सर पे बैठ गए। वो बेचारा, अगर हम लोग नहीं होते ना उस दिन, तो वो ट्रेनर ट्रेनर साहब तो और, गए थे। और और सर वो कोच पता है कौन थे? जी। वो अजय सर के चाचा थे। जो मेरे को सिखाने के लिए गए, बोले मैं सिखाऊंगा। नहीं, अब उनकी आगे आंखें से चलते बात हो हैं, गई थी। अब आगे चलते हैं। तो सर आपका एक स्टेज ऐसा था जब आपको पानी से ऐसा डर लगता था, है ना? फिर आपने स्विमिंग स्टार्ट की, स्विमिंग सीखी। बिल्कुल सर। तो आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन लगाया होगा कि नहीं मुझे सीखना है, और ऐसा नहीं है, दुनिया जो है स्विमिंग कर रही है तो मैं भी स्विमिंग कर सकता हूँ, और दुनिया नहीं मर रही तो मैं भी मरूं ऐसा जरूरी नहीं है, मुझे भी मौत देखे ऐसा जरूरी नहीं है, राइट? तो आपने स्विमिंग सीखना स्टार्ट किया। कितना समय लगा आपको स्विमिंग करने के? स्विमिंग करने में मेरे को टाइम लगा। मेरे को जैसे जो नॉर्मली लोग कर जाते हैं 10 दिन के अंदर, मेरे को उस चीज को करने में 21 दिन लगे। ठीक है, अब आप स्विमिंग कर लेते हैं अच्छे से? हाँ अब अच्छे आपको से, स्विमिंग मतलब से डर हाँ लगता है? तैर लेता हूँ। नहीं अब नहीं लगता। एक अब स्विमिंग स्टार्टिंग से में डर ऐसा नहीं होता है लगता? कि यार, स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि यार ध्यान से कूदना, बट कूद जाते हैं, उसके बाद नहीं लगता। राइट, तो मतलब अब आपको स्विमिंग से डर नहीं लगता। हाँ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर आपको स्विमिंग करने का मौका समुद्र में मिले तो? तो डर लगेगा, जब ऐसा लगेगा कि पैर नहीं टिक रहे। डर लगेगा। तो ये लॉजिकल है एक्चुअली, मतलब जो मैं समझाना चाह रहा हूं ना, इसको समझिएगा, ये चीज लॉजिकल है। एक्चुअली होता क्या है, हम दो चीजें कवर करते हैं फियर में। एक होता है फिजिकल कॉन्सिक्वेंस या फिजिकल फियर, और एक होता है साइकोलॉजिकल फियर, राइट? हम स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस है हमारा, क्योंकि हमने पहले किया हुआ है, राइट? हम सारे प्रिकॉशंस लेके चलते हैं। हमने अपने फिजिकल जो भी चैलेंजेस थे, फिजिकल फियर के जो भी कारण थे, उनको सबको कवर अप किया। लेकिन उसी स्विमर को अगर समुद्र में तैरने को बोला जाएगा तो डर लगेगा, बट ऑब्वियस है। क्यों? क्योंकि वहां के जो सिनेरियो है, वहां के जो फिजिकल चैलेंजेस हैं, उसको कवर अप करना अभी हमने कवर अप नहीं किया है, या हमने शायद उसके ऊपर काम नहीं किया, उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं की, राइट? लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हमें ये पता है कि ये फिजिकली सेफ है, हमने वो सारे प्रिकॉशंस लिए हुए हैं, जिससे हमें ये पता है कि हमारे साथ नुकसान नहीं होने वाला। वहां तक तो हम कवर अप कर लेते हैं, लेकिन जो साइकोलॉजिकल फीलिंग है वो नहीं जाती। क्यों? क्योंकि वो जो हम चीज के बारे में डर रहे हैं, एक्चुअली वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक्चुअली वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप में से जितने भी लोगों ने वो डर के बारे में बताया मुझे, चाहे वो गहराई से हो, चाहे वो पानी से हो, चाहे वो ऊंचाई से हो, आपने कभी भी वो चीज अज्यूम करके कि मैं गिर गया या मेरे साथ कुछ हो गया, कंक्लूसिव एंड पर नहीं पहुंचे कभी भी। कंक्लूसिव एंड पे मतलब आपने अपनी फीलिंग तो मौत की ही आती है एक्चुअली। आपने अपनी मौत को नहीं देखा, आपने अपनी डेड बॉडी नहीं देखी, मतलब आप कंक्लूसिव एंड पे नहीं पहुंचे। और जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, समझिएगा इस बात को, जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उसको ओवरकम नहीं किया जा सकता। ओवरकम हमेशा उसी चीज को किया जा सकता है जो एग्जिस्ट करती है। तो आप एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं अपने अंदर जिसको जीत पाना असंभव है। क्यों? क्योंकि जिस चीज के लिए आप जंग लड़ रहे हैं वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपके साथ एक एग्जांपल और शेयर करता हूं, आप उसको ध्यान से देखिएगा।
कौन है जिसको देख के डर लगा? ओके, इतने लोग हैं जिनको देख के ये डर लगा। ओके, और कितने लोग हैं लॉजिकली अपने सेंसेस को, और मुझे ऐसे हैंड रेस करके बताइएगा, कितने लोग हैं जिन्होंने ये टेक्निकली हैंड रेस किया, उसमें से ये बात जानते हैं कि ये कई सालों से हो रहा है, ये जो लोग करा रहे हैं वो कई सालों से करा रहे हैं, उनके साथ अभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत सारे लोग मर गए हों, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि बहुत सारे लोग ऊपर से गिर के नीचे चकनाचूर हो गए हों। ये सारे प्रोटेक्शंस रखते हैं साथ में, ये पूरी तरह से सेफ रहता है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? ऑलमोस्ट सभी, ऑलमोस्ट सभी। तो पॉइंट जो है मेरा ये है कि इससे एसोसिएटेड जितने भी फिजिकल चैलेंजेस हैं या फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, उन सबको कवर अप किया हुआ है, राइट? तो हम जो सोच रहे हैं कि हम गिर जाएंगे, तो जिस पैर में रस्सी बंधी है वो रस्सी टूट जाएगी। मैं आपको फीलिंग्स बता रहा हूं, आपके मन में क्या क्या फीलिंग्स आ रही होंगी कि हम जब कूदेंगे तो पैर में जो रस्सी बंधी है वो टूट जाएगी और हम सीधा नीचे गिर जाएंगे, और पैर में रस्सी खुल गई तो क्या होगा, राइट? इस तरह की फीलिंग्स हमारे मन में आती हैं। फोन गिर जाएगा, देवेंद्र सर बोल रहे हैं। नहीं, फोन लेके नहीं जंप करते, तो फोन से कहीं आगे पहुंच जाते हैं हम एक्चुअली, है ना? और ये रस्सी से ऐसा झटका लगेगा हमको जोर से, तो मेरी रीढ़ की हड्डी 2 टुकड़े में हो जाएगी, आधा बॉडी नीचे गिर जाएगी, पैर रस्सी से बंधे हुए वापस आ जाएंगे। इस तरह की फीलिंग्स हमारे मन में, हमारे जहन में हमेशा आती हैं, राइट? लेकिन ये सारी फीलिंग्स जो हैं ये साइकोलॉजिकल है, ये साइकोलॉजिकल है। क्योंकि आप में से जिसको भी बंजी से डर लगता है, या आपको जिसको भी इस प्रोसेस में डर लगता है जो अभी आपने देखा, तो एक बात तो निश्चित है कि आपने अपने जो डर वाला प्रोसेस है उसको कंक्लूसिव होते हुए नहीं देखा। आपने सोचा कि हम गिर गए तो क्या होगा, ये रस्सी खुल गई तो क्या होगा, ये रस्सी टूट गई तो क्या होगा, लेकिन आपने उसके आगे का प्रोसेस कभी विजुअलाइज नहीं किया कि रस्सी टूट जाने के बाद मेरे साथ क्या हुआ, मैं कैसे पत्थरों पे गिरी, मैं कैसे पानी में गिरा, और मेरी बॉडी के साथ क्या क्या हुआ। आपने ये कभी विजुअलाइज नहीं किया होगा, आई गारंटी। वो इसलिए क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उसको आप ओवरकम नहीं कर सकते। एग्जिस्ट तो भूत भी नहीं करता पर डर लगता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एग्जिस्ट तो भूत भी नहीं करता पर डर लगता है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि वो हमारे पीछे आ रहे हैं। लेकिन हम कभी भी इस कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते कि भूत ने पकड़ के हमारे साथ किया क्या। अगर कोई भी आप में से कोई भी इस कंक्लूजन पर पहुंच पाया है आज तक कि आपके पीछे भूत आ रहा है और आपको भूत ने पकड़ लिया और भूत ने पकड़ के आपके साथ किया क्या, तो एक बार हैंड रेज करिए। नहीं, हमें भूत मिलता है, दिखता है, हमारी तरफ आता है, हम भागते हैं, हमें पकड़ने की कोशिश करता है, उसके आगे का हमें नहीं पता क्या होता है, राइट? वो सारी चीजें सर्कमस्टेंशियल सिचुएशनल होती है, हमारे दिमाग में हम क्रिएट कर लेते। और ये जो बातें मैं कह रहा हूं, अब इस बात को बहुत सिंसियरली समझिएगा, सुनने की कोशिश करिए। ये जो फियर है ना साइकोलॉजिकल, ये फियर हमारी जिंदगी में डे इन एंड डे आउट रहता है। जब मैं आपसे पूछ रहा था ना ऐसी कौन सी फीलिंग है जो आपको लगता है कि आप के अंदर सबसे ज्यादा नेगेटिव है, या आपको लगता है कि ये फीलिंग मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए, तो वो है फीलिंग ऑफ फियर। ट्रस्ट मी,
ये जो डर है ना, ये हमारे अंदर घर कर जाता है, और ये डर ही है जो हमें परेशान रखता है, और हमारे मन में हमेशा ये सवाल आता है कि मेरा बच्चा पता नहीं क्या करेगा। क्योंकि आपके मन में ये सवाल तो आता है कि मेरा बच्चा पता नहीं क्या करेगा, आगे चल के इसके भविष्य का होगा क्या। पर मुझे एक बात बताइएगा, जिनको भी ऐसा लगता है कि उनके बच्चे का भविष्य उनके लिए अनसर्टेन है और वो श्योर नहीं है, तो आपने अपने बच्चे को क्या करते हुए देखा है भविष्य में? कोई बता सकता है मुझे? किसी ने भी अपने बच्चे को अपने विजुअलाइजेशन में मूंगफली बेचते हुए देखा है, ट्रेन में भीख मांगते हुए देखा है, पान की दुकान लगाते हुए देखा है, जूते सिलते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि हम उस कंक्लूसिव एंड तक पहुंच ही नहीं पाते। हम सिर्फ एक ही चक्करघंटी में घूमते रहते हैं कि पता नहीं मेरे बच्चे के साथ क्या होगा, पता नहीं मेरा बच्चा कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर नहीं कर पाएगा तो क्या कर पाएगा? आपको पता है? आपने देखा है? नहीं। ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में भी होता है हमारे साथ, यही काम में भी होता है हमारे साथ। हम रोज सुबह ऑफिस जाते हैं, बॉस क्या बोलेगा, मुझे कहीं नौकरी से तो नहीं निकाल देगा, मेरी नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी तो घर का क्या होगा, कैसे काम चलेगा, पैसा कहां से आएगा। ठीक है, आपने कोई विजुअलाइज करके देखा है कि आप और आपके परिवार, आपके बच्चे और आपकी वाइफ सड़क पर बैठे हुए भीख मांग रहे हैं? आपने विजुअलाइज किया है कभी कि आपको बॉस ने आपको नौकरी से निकाल दिया, आप बेघर हो गए, आपका सब कुछ खत्म हो गया, आपके बच्चे और आपकी वाइफ और आप स्टेशन के सामने बैठ के भीख मांग रहे हैं? क्या दिखता है कभी आपको? नहीं। फिर ये फियर क्यों? कहां तक? मैं काम में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मैं बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। बस यहां तक की गाड़ी खत्म हो जाती है, इसके आगे का कभी विजुअलाइज नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमें करना क्या है? हमें करना यह है कि जो भी फिजिकल चीजें हैं ना, जो भी चीजें हम कर सकते हैं उनको हमें करना है। जैसे हम अपने बच्चे को बेटर संस्कार दे सकते हैं, हम अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, हम अपने बच्चे के साथ काउंसलिंग कर सकते हैं, हम अपने बच्चे के साथ वो सब काम कर सकते हैं जो करना चाहिए उसको सक्सेसफुल होने के लिए। बस। फिर डर क्यों? फिर डर क्यों? हमने अगर कोई काम स्टार्ट किया है, हर एक काम को करने का एक तरीका होता है। हमें पता है कि हमने सब कवर अप किया है। मुझे अगर बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो मुझे ये काम करने पड़ेंगे, वो सारे काम मैं ईमानदारी से कर रहा हूं, और हमें ये पता है कि ये सारे काम अगर मैं ईमानदारी से करूंगा या करूंगी तो मुझे सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, आज नहीं तो कल। तो फिर ये डर क्यों? हम हर दिन अपनी जिंदगी का किसी न किसी डर के साथ जीते हैं, और ये जो डर जिनको आप बड़े मान रहे हैं ना, ये हम बड़े मानते हैं। कॉकरोच का डर, छिपकली का डर, मकड़ी का डर, हाइट का डर, आग का डर, पानी का डर, यकीन मानिए ये कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी नहीं है। उससे ज्यादा खतरनाक डर के साथ हम अपनी जिंदगियां जी रहे हैं। जिन्होंने हमारी सोचने समझने की ताकत, जिसने हमारी कॉग्निटिव थिंकिंग, जिसने हमारी रैशनल थिंकिंग को खत्म कर दिया है। और हमें लिमिट कर दिया है अपनी कैपेबिलिटीज को लेके, क्योंकि इस डर की वजह से हम वो काम नहीं कर पाते जिसको करने के हम सक्षम हैं, क्योंकि हम अनसर्टेन हैं, हम अनश्योर हैं, हम इनसिक्योर हैं। हमें डर है, फियर ऑफ फेलियर। हम रिलेशनशिप्स को लेके डरते हैं, हम अपने पार्टनर्स को लेके डरते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को लेके डरते हैं, हम अपने सोशल जो नेटवर्क में लोग हैं उनको लेके डरते हैं। डर 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 डर, पूरा जीवन हमारा डर से। सोच के देखिएगा इस बात को आज दिन भर में, कि हम दिन भर में कितना डरते हैं। और जब भी हम डरते हैं हमें स्ट्रेस होता है, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, शायद आपने फील किया होगा कि अगर आप बैठे हैं, कोई भी इमरजेंसी, कोई भी अर्जेंसी की चीज होती है, और जब आपको डर लगता है, कहीं से आवाज आती है, जब आपको डर लगता है घर में बच्चे की आवाज आई कहीं से भी, जब बच्चे की आवाज आती है आप उठ के भागते हैं,
आपने कभी नोटिस किया होगा, आप चप्पल पहनना चाहते हैं, आप चप्पल नहीं पहन पाते, आपका पैर चप्पल में नहीं जाता। आपने कभी नोटिस किया होगा, जब इमरजेंसी होती है, सड़क पे आप होते हैं, आपको जाना होता है जल्दी, आप स्कूटर बाइक स्टार्ट कर रहे होते हैं, आपसे किक नहीं लगती, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, जो काम नॉर्मली आप बड़े आराम से कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब यहां डर हावी रहता है ना, तो फिर ये काम करना बंद कर देता है। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं। हम हमेशा ये देखते हैं, लोग फास्ट चलाते हैं गाड़ी और हमें लगता है कि ये मर जाएगा, बगल से निकलते हैं जुप करके और हमें लगता है ये मरेगा। पर रिसर्च पता क्या कहती है? रिसर्च ये कहती है कि जो लोग फास्ट गाड़ी चलाते हैं उनका डेथ रेट कम है उन लोगों से जो कि डर डर के गाड़ी चलाते हैं। पता है आपको? इसका मतलब ये नहीं है कि कल से जो अंधाधुंध गाड़ी चलानी है, बट पॉइंट ये है कि जिस चीज का कंक्लूसिव एंड नहीं है, जिस चीज को हम देख नहीं पाते, उस चीज के बारे में इतना डर क्यों, इतनी परेशानी क्यों, इतनी डाउट क्यों, इतनी शंका? आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अपने जीवन में और बेहतर करने के लिए क्या करना है, उन स्टेप्स पे फोकस करिए, उस प्रोसेस पे फोकस करिए कि क्या करना है सक्सेसफुल होने के लिए। फेलियर से मत डरिए। क्यों? क्योंकि वो कंक्लूसिव एंड नहीं है। कोई भी आज मुझे ये कह नहीं सकता कि उसके भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है। आप में से कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के भविष्य को लेकर ये नहीं कह सकते कि मेरा बच्चा जो है पढ़ नहीं रहा तो मेरे बच्चे के साथ भविष्य में ये हो जाएगा और मेरा बच्चा ये करेगा। कोई कह सकता है कंक्लूसिवली दावे के साथ? नहीं कह सकता। व्हाई दिस फियर? क्यों विश्वास नहीं है आपकी अपब्रिंगिंग पे? क्यों विश्वास नहीं है आपके संस्कारों पे? क्यों विश्वास नहीं है आपके मोटिवेशन पे? हैव फेथ इन प्रोसेस, और जो सही करने की चीजें हैं उनको सही करिए। और मैं हमेशा कहता हूं एक बात को, उस बात को हमेशा याद रखिएगा कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल। जो आपके हाथ में है, जो आपकी सीमाओं में है, जो सर्कल के अंदर है, उसको कंट्रोल करिए। डोंट ट्राई टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल। जो आपकी सीमाओं के बाहर है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो कंक्लूसिव कहीं नहीं पहुंचेंगे और स्ट्रेस में रहेंगे। राइट? होपफुली ये जो छोटे मोटे डर है ना, जिनको लेके आप बड़ा सोचते हैं, उससे कहीं बड़े डर है जिनके साथ हम रोज जी रहे हैं। उन डरों को जिंदगी से निकालिए और देखिए कि आप कहीं बेहतर कर सकते हैं जैसा आप कर रहे हैं उससे। कुछ एग्जांपल्स हैं, 2 मिनट में फटाफट शेयर करता हूं आपके साथ। क्रिकेट के बहुत सारे शौकीन होंगे यहाँ पे, क्रिकेट के बहुत सारे शौकीन होंगे यहाँ पे। एक समय था क्रिकेट का जब हम लोग क्रिकेट फॉलो किया करते थे, यंग थे जब, तो हम देखते थे हमारा विनिंग परसेंटेज बड़ा कम होता था, हम बड़ी मुश्किल से जीतते थे, है ना। फिर हमारी टीम में एक कैप्टन आया जिसका नाम था सौरव गांगुली। उसने टीम में सिर्फ एक चीज निकाली और वो था फियर ऑफ लॉस। बिंदास खेलो, बिना डरे खेलो, हारने के डर से ऊपर उठ के खेलो। और रेस्ट आप सब जानते हैं कि वहां से इंडियन क्रिकेट का क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। डर को ओवरकम नहीं किया होता अगर हमारे रिवोल्यूशनरी जो थे, क्रांतिकारी जो थे, स्वतंत्रता सेनानी जो थे, तो आज बैठ के हम आजादी के 75 स्वर्णिम काल नहीं मना रहे होते। डर से कुछ हासिल नहीं होता, डर से कभी कुछ हासिल नहीं होता। इनफैक्ट हमारी एफिशिएंसी, हमारी इफेक्टिवनेस और हमारी कैपेबिलिटीज, कैपेसिटीज कम हो जाती। अगर डर के हमने अपना चंद्रयान मिशन खत्म कर दिया होता तो आज चंद्रयान 3 पे हम काम नहीं कर रहे होते। फेलियर्स हैं, उनसे सीखना है, उनसे समझना है, उनको करेक्ट करना है। और करेक्ट किस चीज को कर सकते हैं? जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं।
अगर हम बैठ के यही सोचते रहे कि हमने फिजिकली तो सब सही कर लिया है, पर ये रॉकेट जाएगा, चंद्रमा पे पहुंचेगा नहीं, कोई चीज आके टकरा जाएगी, कुछ हो जाएगा, वहीं फट जाएगा, तो क्या हम कभी भी कोई मिशन पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जिस चीज का कोई कंक्लूसिव एंड नहीं है उसके बारे में सोचना बंद करिए। जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उसके बारे में चिंता करना, सोचना और डरना छोड़, और अपनी जिंदगी के जो बेसिक डर है ना उनको ओवरकम करिए। फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ रिलेशनशिप, या फिर फियर ऑफ सक्सेस। उम्मीद करता हूं इस डर की दुनिया से बाहर निकलेंगे, अपने जीवन को और बेहतर बनाएंगे, अपने पारिवारिक रिश्तों को और बेहतर बनाएंगे, अपने सोशल रिश्तों को और बेहतर बनाएंगे और जिंदगी को खुल के जिएंगे। थैंक यू सो मच एंड बैक टू अजय सर। Thank you so much, Gaurav sir. Thank you so much. Amazing.